वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग आज ओ लेवल के M2 पेपर को लेकर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। जैन 24 में जो बदलाव होंगे या फिर जिसका आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर देंगे, किस तरीके से M2 पेपर्स होगा, कैसे पढ़ना होगा और क्या क्या टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टॉपिक्स भी बताऊंगा जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। साथ ही साथ जो हमारे नोट्स हैं उसका क्रैश कोर्स पोर्शन कितनी जल्दी, यानी कि मात्र आप मेरे ख्याल से 15 या 20 दिन में आप आराम से पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। पहले हम लोग सिलेबस से लेके शुरू करते हैं। पहले तो आप लोग ध्यान से देखिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है। इसके बाद अगली क्लास जो होगी वो बच्चों आप लोगों की होगी M3 की। तो पहले तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस बता दूं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। दूसरी चीज, जो बदलाव हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम आप लोगों के ओ लेवल दे रहे हैं, उन लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, आप लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे अपने ओ लेवल का पेपर, वो भी ध्यान दीजिए। तो आपके स्क्रीन पर अभी ओ लेवल का सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। ओ लेवल के सिलेबस में हमारे पास जो चार पेपर हैं, M1 M2 M3 M4, इन चार पेपर्स में जो सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग का पार्ट आता है वो M2 और M3 का है। M2 में प्रोग्रामिंग के कोड्स ज्यादा याद करने पड़ते हैं, क्योंकि M2 के पेपर्स में आप लोगों को पढ़ने को मिलने वाला है HTML। दूसरा आपको इसी में पढ़ने को मिलने वाला है CSS। तीसरा है आपके सामने फ्रेमवर्क। और चौथा आपको इसी में पढ़ने को मिलेगा जावा। थोड़ा सा एंगुलर JS भी है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये आपके M2 के पेपर्स का पार्ट है। M3 में तो सिर्फ पाइथन है। तो M2 में कोडिंग कोड्स बहुत सारे हो जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि एक कॉपी बना लीजिएगा और एक ही स्क्रीन पर सारे कोड्स एक साथ लिख दीजिएगा। उससे आपको आसानी होगी जब कभी आपको रिवीजन करना हो। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस तरीके से करना होगा, कैसा हम लोगों के पास है, क्योंकि कुछ बच्चों के बनाए हुए कोड्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, अभी वो और बन रहे हैं, तो आपको वो भी मिल जाएंगे। तो पहले एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कि जो नया पैटर्न आया है निलेट का, उस नए पैटर्न पर आप लोगों को किस तरीके से एग्जाम्स क्वालिफाई करना होगा, किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी। आप लोग अगर देखेंगे तो जो नया पैटर्न आया उसमें आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आप लोगों के ये जो पेपर्स होंगे पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगे। मैं आपको एक बार पूरा बता देता हूं। तो इस पेपर्स में आप लोगों के, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास चार पेपर हैं। तो आप लोग एक पेपर को एग्जाम्पल लेके चलिए, पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी। अब पेपर 1 में आप लोगों के दो पार्ट्स होंगे बच्चों। पार्ट 1 जो कि आप लोग थ्योरी कह सकते हैं, और इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। और पार्ट 2 जिन्हें हम लोग प्रैक्टिकल्स कहेंगे बच्चों, और इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे। 3 क्वेश्चन का मतलब, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये भी 100 नंबर्स का होगा। ये वाला जो क्वेश्चन वाला 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये भी 100 नंबर्स का होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको दोनों में क्वालिफाई करना जरूरी है। पार्ट 1 में भी पास होना है, पार्ट 2 में भी पास होना है। अगर दोनों में से किसी एक में भी आप फेल हो गए तो आप लोगों को फिर से दोबारा पेपर देना पड़ेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, यानी कि थ्योरी वाला भी और प्रैक्टिकल वाला भी। दोनों के पास होने में, दोनों के पास करने के लिए सबसे इजी सा मेथड ये है कि आप लोगों को बच्चों सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये थ्योरी वाला पेपर है, इसमें पासिंग क्राइटेरिया जो है वो 33% है। यानी कि मिनिमम 33 नंबर्स आने चाहिए आपके। प्रैक्टिकल में भी पासिंग क्राइटेरिया मिनिमम 33 है, यानी कि दोनों में 33 आने चाहिए। क्लियर? लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, दोनों में 33 आ भी गए तो भी आप फेल होंगे, क्योंकि दोनों को पास, यानी कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का एवरेज जो है वो 50% होना चाहिए। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मिनिमम 33 से नीचे ना आए। दोनों का एवरेज जो निकल कर आएगा वो 50% होगा। लेकिन एवरेज ऐसा नहीं है कि दोनों का पार्टिसिपेशन बराबर है। एवरेज निकालने के लिए भी इन्होंने 60:40 का दिया हुआ है ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
मैं एक छोटे से चार्ट में आपको समझा देता हूं कि ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक कैंडिडेट है जिसके पेपर में यहां पर हम लोग लिख देते हैं थ्योरी पेपर्स है ये, जो कि 100 नंबर्स का होता है, और ये उसका परसेंटेज, शेयरिंग परसेंटेज है। थ्योरी पेपर्स 60% शेयर करेगा नंबर्स। और उसके बाद है प्रैक्टिकल पेपर, जो कि 100 नंबर्स का होगा, और इससे निकलने वाले नंबर्स जो होंगे उनका पॉसिटिव 40% शेयर ही होगा सिर्फ। क्लियर? अब एग्जाम्पल समझिए क्या है ये। जैसे किसी बच्चे के थ्योरी में आए 50 नंबर, प्रैक्टिकल में आए उसके मान लीजिए 60 नंबर। ठीक, सिंपल सा है। लेकिन आप लोग जो नंबर्स जुड़ेंगे, अब देखिए पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना। पहली कंडीशन फुलफिल का मतलब है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहली कंडीशंस में के हिसाब से दोनों में 33 के ऊपर है। लेकिन इसका 60% निकाल दीजिए और इसका 40% निकाल लीजिए, तो 5 6 30, यानी कि 30 नंबर इसके हो गए और ये 24 नंबर हो गए। अब दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए, तो आपका या इस कैंडिडेट के नंबर हो गए 54 आउट ऑफ 100। ये जो है 50% से ज्यादा होना चाहिए। बस इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो सभी को क्लियर हो गया कि आप लोगों का कैलकुलेशंस इस तरीके से निकालना है कि जो आपके थ्योरी पेपर्स आएंगे उसमें जो नंबर बनेंगे उसका 60% निकाल लीजिएगा, जो प्रैक्टिकल में आएगा उसका 40% निकाल लीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। दोनों 50% से ऊपर या 50 से ऊपर नंबर आने चाहिए, तो आपकी दूसरा टर्म्स ये कहलाता है। तो अगर आप इसे मोटा मोटा माने तो हम लोगों के प्रैक्टिकल्स में नंबर निकालना आसानी होती है। प्रैक्टिकल क्योंकि आपके होम सेंटर या होम टाउन पे ही रहता है। प्रैक्टिकल्स में सारा कुछ, यहाँ तक कि 100 के 100 नंबर्स देने का जो राइट्स है वो आपके प्रैक्टिकल सेंटर वाले को ही रहता है। थ्योरी पेपर्स में पेपर्स ऑनलाइन होते हैं और उसकी कॉपीज वगैरह भी जैसे बिल्कुल ट्रिपल सी की तरह है। पेपर स्क्रीन पर आएगा आपके, आपको टिक लगाना होगा और इस तरीके से आपको पूरा का पूरे सवाल मिलेंगे। तो आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा इसमें, और इस 90 मिनट्स के टाइम के लिए अंदर ही आपको ये 100 क्वेश्चंस करने होंगे। इस वाले में आपको लगभग 50 मिनट्स का टाइम मिलेगा और इसमें आपको ये 3 क्वेश्चंस करने होंगे। 3 है 4 है, मैं भी आपको सारा दिखा दूंगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा ओ लेवल का पेपर 1 क्वालिफाई होता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो आप लोगों के पास नीचे देखिएगा चैट सेक्शन लिखा रहता है। उस चैट सेक्शन पर आप लोग क्लिक करिए, यस या नो लिखकर आप लोग सेंड करिए। अगर कोई डाउट है तो हाथ रेस करिए। तो अगर आपको क्लियर हो गया है तो चैट सेक्शन पे जाइए, नीचे यस टाइप करिए। अगर कोई डाउट है तो नो टाइप करिए। ओके, तो सभी के मैसेजेस आ गए, इट मीन्स कि सभी का क्लियर है। अब चलिए मैं दिखाता हूं कि पेपर कैसे होते हैं और उसके साथ साथ आप लोग प्रैक्टिकल का पेपर कैसे देंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि आप लोगों का प्रैक्टिकल का पेपर कैसे आता है। उसके लिए बच्चों एक बकायदा पूरा वीडियो बनाया गया है, और उस वीडियो में आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकल्स पूरा, क्योंकि वहां से हम लोगों को प्रैक्टिकल्स पेपर्स कराने के लिए एक पूरा सिमुलेटर मिला था जिसमें हमने पूरा प्रैक्टिकल समझाया था। आप लोग उस प्रैक्टिकल्स पेपर्स को किस तरह से करेंगे उसके लिए मैं आप लोगों को एक पूरा का पूरा डिटेल में बता देता हूं, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल पेपर के लिए आप लोग अपना जो भी कोर्स है, M2 है तो M2, M1 है तो M1, या फिर कॉम्बो यानी कि कंबाइन है तो वो वाला कोर्स ओपन कर लीजिएगा। कोर्स के अंदर आप लोग बच्चों प्रैक्टिकल नाम से न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल जो है, इस फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा। इस फोल्डर के अंदर आप लोगों को सारे प्रैक्टिकल्स की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल रहा हूँ। इस वीडियो को अभी आप लोग क्लास के बाद जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों का प्रैक्टिकल का बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका बताया गया होगा। ये रहा न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल्स, ये वाला मैं अभी वीडियोस आप लोगों के इसी में अपलोड कर दूंगा आपके कोर्स में। अब इस न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल्स में बच्चों आपको पूरा प्रैक्टिकल्स करके दिखाया गया।
कि इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल का करना होगा। आपको जब एडमिट कार्ड मिल जाएगा बच्चों, तो आप लोग अपने सेंटर पे जाएंगे जहां पर आपका एग्जाम होगा। वहां पर जाकर आप लोगों को प्रैक्टिकल्स के लिए इस तरीके से स्क्रीन खुली हुई मिलेगी, और यहाँ पर ही आप लोगों को अपना यूजर नेम यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिलेगा, वो डालना होगा। और उसके बाद फिर आप लोग इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा इस तरह की टर्म्स कंडीशंस वगैरह आएंगे, अभी आप लोग वीडियो में अच्छे से देख लेंगे। और उस टर्म्स कंडीशन के बाद आपको इस तरीके से साइड में 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन 1, 2 और 3 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग अब ये देखिए M2 का ही पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। तो क्वेश्चन 1 में आपको लिखा होगा कि आपको HTML के कोड लिखने हैं और इसका आउटपुट इस तरीके से लिखना है। कोई बच्चा बता सकता है इसको देखकर कि ये इसके कोड कौन से वाले हैं? HTML में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये किस वाले कोड से टाइप होगा जो 1, 2, 3 रोमन में है? चैट सेक्शन पे मैसेज करिएगा। तो आपको इस तरीके के कोड लिखने हैं। बिल्कुल सही है, प्रशांत ने लिस्ट बताया है। इंडेंटेशन नहीं है, कोई गलत वर्ड है ये। लिस्ट यानी कि यूएल और ओएल, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्वेश्चन है पूरा। तो इसकी कोडिंग आपको नीचे करनी होगी, नीचे खाली जगह आपको मिलेगी। अब उस खाली जगह पर देखिए, यहाँ पर आपको एक पूरी कोडिंग मिलेगी। इस पर आप लोग पूरा का पूरा कोड टाइप करेंगे। अच्छा, कोड टाइप करते समय ध्यान रखिएगा कि आपको जैसे नॉर्मली आप लोगों ने सबलाइन या एचटीएमएल में टाइप किया होगा, तो आप लोग नोटपैड वगैरह में पूरा डिटेल में लिखते हैं, पूरे बॉडी टैग वगैरह सब लगाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक एम्बेडेड या इनबिल्ड पहले से छोटा सा एक स्क्रिप्ट दी गई है। आपको बस इस विंडो में अपना बॉडी लिखिए और बॉडी बंद कर दीजिए। बीच वाले कोड टाइप करके शो आउटपुट करेंगे, यहाँ पर आउटपुट भी आ जाएगा। और आउटपुट आने के बाद जब आपका पहला क्वेश्चन हो जाए, तो आपको उसे सेव और सबमिट भी करना होता है। तो इसमें देखिए पूरा बना के दिखाया गया था कि इस तरीके से आप लोग पूरा टाइप करेंगे, पूरा बनाएंगे इसको बच्चों आप। तो ये इसमें भी वैसे ये शॉर्टकट दिए रहते हैं, आप लोग जैसे ही लिखकर आप लोग HTML लिखकर टाइप करेंगे पूरा आ जाएगा। बस बॉडी के अंदर वाला कोड आपको लिखना होता है। अब आपको 4 पेपर हैं, तो चारों पेपर्स आपके इस तरीके से बारी बारी से दिखाई देंगे। हाँ, जब ये पूरा कोड आप लिख लेंगे, कोड लिखने के बाद बच्चों आप लोगों को जब पहला क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आप सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे, थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे, और इन सभी क्वेश्चंस को सेव भी करते रहेंगे। और उसके बाद जब ये जैसे ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, ये जावास्क्रिप्ट का था, आप पूरा कोड लिखकर इस पे नीचे आपको प्रीव्यू भी दिखाई देगा। और जब ये सब हो जाए, तब आपको यहाँ पर सबमिट करना होता है। ये रहा सबमिट कोड। तो जब आप सबमिट कोड कर देंगे बच्चों, आप लोगों का ये क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा या ग्रीन मार्क से ये कवर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया है, अब इसमें आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा का पूरा M2 पेपर्स का क्वेश्चंस दिए रहते हैं, या आपको करने होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी नहीं है, इसमें सारा कुछ प्रैक्टिकल ही होता है। हाँ, एक चीज और, जब आप ये कोड सबमिट कर देते हैं, कोड सबमिट करने के बाद बच्चों ये कॉपी जो है आपके उसी सेंटर के एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर होता है उसी को चेक करनी होती है, नेलेट के पास नहीं जाती है। तो आप लोगों को वहीं पे ये नंबर मिल जाते हैं, और शाम तक ये नंबर अपडेट हो जाते हैं नेलेट में। तो ये प्रोसेस होता है प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल का सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस या नो जल्दी से कमेंट करिए, मैं आपको आगे बताऊं। हाँ, इसमें आपको एक चीज बता दूं और, प्रैक्टिकल का जब पेपर चल रहा होगा, तो आपको 80 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और 20 नंबर का वाइवा भी होगा। अब वाइवा कैसे होता है? क्योंकि ये सब 50 नंबर 50 मिनट में ही करना होता है, तो वाइवा के लिए नेलेट अलग से टाइम नहीं देता। वाइवा के लिए नेलेट क्या कहता है कि आप लोग जब एग्जाम दे रहे होंगे, उसी बीच पीछे एग्जामिनर आ जाएगा और आपसे वाइवा या 2-3 सवाल आपसे पूछ लेगा, बस हो गया आपका वाइवा। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि थ्योरी वाले पेपर्स कैसे होंगे। थ्योरी वाले पेपर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पूरी की पूरी एक 100 क्वेश्चंस वाली कॉपी मिलेगी, कॉपी सॉरी एमसीक्यूज मिलेंगे पूरे के पूरे। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों को मैं ओल्ड पेपर्स में पूरे लिस्टेड हैं, उसमें आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे ये है आप लोगों का, और आपको मैं बता दूं M2 के अगर पिछले 2 बार के पेपर्स आपने पढ़ लिए, इस तरह की पहले कॉपी आती थी, अब ये कॉपीज खत्म हो गई हैं। अब आप लोगों को इस बार पूरा का पूरा ऑनलाइन ही होगा, ट्रिपल सी का जस्ट डुप्लीकेट है। सवाल होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको बस टिक लगाना होगा कौन कौन से सवाल हैं, कौन कौन से सही ऑप्शंस हैं। आपको इस तरीके के 100 क्वेश्चंस होंगे।
और आपको मैं बता दूं कि जो आपको पेपर आपके पास अपलोड कर दिए गए, अगर आप लोग सिर्फ इतने पेपर ही क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 60% तो आपका ऐसे ही निकल आएगा, उस टॉपिक से कंसर्न आप जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों हम लोग इसी चीज का ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। और कुछ किसी को पूछना है तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन पे टाइप करिए, और फिर मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। सभी को क्लियर हो गया? कुछ किसी को कुछ पूछना है तो हाथ रेस कर सकता है। अब M2 का पेपर हम लोग बच्चों करेंगे कैसे, शुरुआत कैसे करेंगे? उसके लिए M2 पेपर आप ओपन करिएगा, आप इधर उधर कुछ मत पढ़िए, आप सीधा इस फोल्डर पे जाइए, जैन 24 क्रैश कोर्स। इस फोल्डर से आपको शुरू करना है M2 का पेपर। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे, आप लोगों को M2 के क्रैश कोर्स के नोट्स भी यहाँ पे दे दिए हैं। देखिए ये रहे नोट्स, और इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने हैंड रिटन पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ये रहे, ये नोट्स अभी और भी बन रहे हैं। आप बस इस नोट्स को ही कॉपी बना लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, तो आपको बड़े आराम से सब कुछ क्लियर होने लगेगा। तो बहुत ही सिंपल होने लगेगा आप लोगों के लिए। तो ये नोट्स जो हैं आपके लिए बहुत इजी हैं, और ये नोट्स अभी और भी कंटिन्यू हो रहे हैं। जैसे मार्क्यू, तो मार्क्यू के सारे बिहेवियर्स लिखे हुए हैं, आपके लिए बहुत इजी है। सीएसएस के सारे कोड्स दिए गए, आप लोग इसी कोड्स को फॉलो करते चलिए। आप अब इसमें देखिए कितना अच्छा बनाया बच्चे ने, कि बैकग्राउंड कलर्स देना है अगर किसी का, तो बैकग्राउंड कलर, ये उसका एट्रीब्यूट लिख दिया, और उसके बाद उसकी वैल्यू लिख दी, और लीजिए आप लोगों का आउटपुट ऐसा आएगा। तो आप लोगों को जो शुरुआत करनी है, सबसे पहले HTML से शुरू करिएगा। तो HTML के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा HTML के ये वीडियो दिए गए हैं, इसमें सारा HTML समझाया गया है यहाँ तक। और उसके बाद CSS खत्म कर लीजिएगा, यहाँ से लेकर CSS के पूरे मेनू बार इधर तक। फिर फ्रेमवर्क आ गया, सॉरी। अब आपको फ्रेमवर्क पे अब लगातार क्लासेस भी चल रही हैं, तो वो कोर्स रोज ऐड हो रहा है। तो उसके बाद फिर आप लोगों के पास जावा भी आ जाएगा इसमें। तो मैं आप लोगों को अभी जो बताने जा रहा हूँ वो HTML के बारे में बताने जा रहा हूँ। पूरा HTML अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, तो एक PDF है, बहुत सिंपल सी, हिंदी में ही है, और उसमें पूरे के पूरे HTML कोड आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। और ये रही हिंदी PDF HTML के। वैसे तो अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपको और भी इजी हो जाएगा, आप आराम से इसे कर पाएंगे। अब मैं आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को बच्चों दो सॉफ्टवेयर में से कोई एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे जरूर लोड कर लीजिएगा, जिसमें कि एक है सबलाइन और दूसरा है नोटपैड प्लस प्लस। कोई भी इसमें से एक जरूर अपने उसमें सिस्टम पे डाल लीजिएगा। अच्छा, अब अगर आपके पास सिस्टम पर नहीं है आपके पास, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों के पास अगर मोबाइल है, तो मोबाइल में भी एक एप्लीकेशन आती है रिबिट, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उससे आप लोगों का बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप लोग उसी में HTML CSS पाइथन सारे कोड एक साथ चला सकेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये होता है, इस पर जाकर आप लोग अपनी एक फाइल बनाइए। सब लाइन में बहुत इजी हो जाता है, आपको बस HTML लिखना होता है, और जैसे ही आप टैब बटन दबाते हैं ये सब कुछ अपने आप लिख देता है। सिंपल है। और यहाँ पर हम लोगों ने अपना टाइटल का नाम लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया कि ये फर्स्ट हमारा प्रोग्राम है। अब HTML का मेन काम वेब पेज बनाने का है, तो इस बॉडी के अंदर ही आपको सारे टैग्स टाइप करने होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को मान लीजिए कि एक हेडिंग देनी है प्रोग्राम में, तो ये टैग आपको याद रखना पड़ेगा, जिसका नाम है H1। एक कैंडिडेट मोनिका का कहना है वॉइस नहीं आ रही है, क्या बच्चों वॉइस की इश्यूज है? जरा यस या नो करिए जरा चैट सेक्शन में। तो H1 में हम लोगों के पास H1 हेडिंग 1 है बच्चों, और हेडिंग 1 का मतलब हेडिंग 6 होती है, जिसमें कि आप लोगों का H1 H2 H3 H4 H5 और H6 होती है, जो आपकी टॉपिक्स को हाईलाइट यानी हेडिंग की तरह यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक हेडिंग डाल दी, निलिट O लेवल कोर्स। ठीक। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें कि आप लोगों को अब अगली बार से जो भी लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेंगी, ये आपके ऐप के अंदर, आप लोग नीचे चेक करेंगे तो एक चैट सेक्शन मिलेगा,
उस चैट सेक्शन के अंदर ही बच्चों आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी। आप उसमें अपना चैट रूम सर्च करिएगा। जो M2 के स्टूडेंट्स हैं उनको ओ लेवल जैन 24 M2 R5 के नाम से एक चैट रूम मिलेगा। आपके जो मोबाइल ऐप है आइस एकेडमी, उसके अंदर आपको मिलेगा। उसके अंदर नीचे बॉटम पे देखेंगे तो आपको स्टोर के बगल में चैट रूम दिखाई देगा। वहां पर आपको लिंक आ जाएगा एक दिन पहले ही, किस डेट को क्लास है, क्या है, वो सारी चीजें। और इसी तरह जो बच्चे कॉम्बो बैचेस वाले हैं, तो कॉम्बो बैच वालों के अंदर जॉब जो जैन 24 कॉम्बोस वाले हैं, उनके चैट रूम के अंदर भी आपको इसी तरीके से पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो अगली बार से आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? तो हम लोग अपना यहाँ पर टाइप कर रहे हैं सब लाइन में। और आपने देखा H1 यहां से ये टैग ओपन किया और ये टैग क्लोज किया। क्लोज करने में एक स्लैश लगा दिया जाता है। और इसको मैं सेव करके ब्राउज करता हूं तो आपको तुरंत दिखाई देगा ये आउटपुट बनकर आ गया इस तरीके से। अगर मेरे को H1 की जगह बाकी हेडिंग्स भी चाहिए तो मैं यहां पर सिंपल सा चेंज करके टाइप कर दूंगा सारी हेडिंग्स H1 H2 H3 H4 इस तरीके से। देखिए ये रही सारी हेडिंग्स ऐसे। ठीक। और अब मैं इसका आउटपुट दिखाता हूं आप लोगों को। तो आपको दिखाई देगा ये देखिए सारी हेडिंग्स आ गई यहां से यहां तक A to Z। तो आपको ये सारी हेडिंग्स भी दिखने लगी यहाँ पर। आप इजीली सारी हेडिंग्स चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी हेडिंग्स किसी भी टैग के साथ कोई और दूसरा टैग भी ऐड करना है तो आप उस पर इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे ये यू टैग क्या करता है जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। इस तरीके से मैंने यहाँ पे यू टैग लगा दिया H1 के आगे। क्लियर? तो हमारा हेडिंग्स कुल मिलाकर आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इस तरह टैग लिखने होते हैं। ये टैग ही याद करने होते हैं। नरेंद्र और प्रशांत का सही जवाब है। यू का मतलब हमारे पास एच जो है अंडरलाइन है। तो आप लोग देखेंगे कि ये वाले के रीलोड किया तो इस पे अंडरलाइन आ गई। क्लियर हो गया सभी को? तो हम लोग इस तरीके से बच्चों अपने टैग्स ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे। जो टैग्स आपको ध्यान देने हैं सबसे ज्यादा, उनका नाम है टेबल टैग्स और फ्रेम सेट टैग्स। ये सारे ज्यादा ध्यान देने, इंडेंटेशन टैग्स, ये सब। अब एक टैग और है जिसका इस्तेमाल आप लोगों को घर पे करना भी है, ऐसे ही कि आप लोग इस तरह लिख लिया, इसका आउटपुट लिख लिया। सेकंड, हम लोग इसी में एक टैग और लिख लेते हैं जिसका नाम है फॉन्ट। और फॉन्ट के अंदर हम लोगों ने लिख दिया फॉन्ट फेस। अब होता क्या है बच्चों फॉन्ट फेस? फॉन्ट फेस कुछ खास नहीं, आपके लिखे गए अक्षरों का फॉन्ट चेंज करने का काम करता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक टैग दे दिया है, ये रहा फॉन्ट। तो फॉन्ट टैग लिखा है और फॉन्ट के अंदर हमेशा याद रखिएगा टैग का नाम ये फॉन्ट होता है और ये टैग है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं इसे कहते हैं एट्रीब्यूट, या उसकी सेटिंग्स कह सकते हैं, टैग की सेटिंग्स। और ये है उसकी वैल्यू। तो हम चाहते हैं कि ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है ये एरियल में लिखा रहे। एरियल ब्लैक नाम का एक फॉन्ट है, उस पे ये पूरा का पूरा टैग हो। और पी का मतलब ये पैराग्राफ में हो। तो अब मैं इसका आउटपुट अगर आप लोगों को चेक कराऊं तो आप देखिए ये एरियल फॉन्ट में लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। इसी में दो तीन एट्रीब्यूट्स और डालने हैं हम लोग। जैसे हमने एक एट्रीब्यूट और डाल दिया जिसका नाम है साइज 5 हो, और कलर्स हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया ग्रीन हो। तो अब जो लिखा होगा हमारा, वो आप देखेंगे कि लिखे गए अक्षर जो है वो साइज भी बढ़ गया और ग्रीन कलर में भी लिख गया। ठीक। आप लोग जल्दी से मुझको बताइए कि इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड के कलर्स को चेंज करने के लिए मुझे कौन सा टैग डालना होगा? कमेंट करिए जल्दी से। बीजी कलर। तो हम लोगों ने बिल्कुल सही, नरेंद्र का भी कहना सही है, यहाँ पे लिखिएगा बीजी कलर। और बीजी कलर में आप लोग यहाँ पे टाइप कर दीजिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पिंक। तो आप लोगों को तुरंत आउटपुट में दिखाई देगा कि अब जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसका बैकग्राउंड बीजी कलर यानी कि पिंक हो गया है। तो ये बैकग्राउंड चेंज करने का टैग है। इसी तरीके से अगर आपको कोई फोटो लगानी है, कोई बता सकता है फोटो लगाने का क्या टैग है आपके पास? जल्दी से कमेंट में टाइप करिए। फोटो लगाने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी फोटो है कहां पर। इमेज एसआरसी बिल्कुल सही है। हम लोग डी ड्राइव पे, मैं अपने कंप्यूटर की डी ड्राइव पे हूँ और डी ड्राइव में मैंने यहाँ पर एक फोटो ले लेता हूँ कोई भी। जैसे एक कार नाम की एक फोटो मेरे डी ड्राइव में पड़ी हुई है, कार 1। मुझे ये फोटो लगानी है तो मैं इस फोटो को अपने उसमें, और इसके राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए तो आपको दिखेगा कि ये जेपीजी फोटो है। ठीक। और ये डी ड्राइव में है कार 1। तो मुझे यहाँ पर पूरा पाथ लिखना पड़ेगा ताकि ये फोटो मैं यहाँ पे लगा सकूं। तो मैं यहाँ पर पूरा पाथ लिख देता हूँ
पाथ है इमेज SRC, यहाँ पे मैंने लिख दिया D ड्राइव और फाइल का नाम दे दिया car1.jpg। और अब मैं इसको रीलोड कराता हूँ, लेकिन कार ये फुल साइज में आ जाएगी। देखिए ये रही, आपको दिख रहा होगा कितनी बड़ी कार आपको इसमें आ रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो कार है इसका डायमेंशन छोटा हो जाए, तो हम लोग अपने कार का एट्रीब्यूट्स भी छोटा कर सकते हैं। उसके लिए इसमें और चेंजेस कर दीजिए। और चेंजेस क्या है, आप लोग इसके अंदर हाइट और विड्थ डाल दीजिए। तो हमने डाल दिया कार की हाइट जो है वो 200 पॉइंट्स की हो, और फिर उसके साथ विड्थ डाल दिया 150 पॉइंट्स का हो। और अब मैं इसको रीलोड करता हूं, तो आपको कार छोटी सी दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये पिचकी हुई है क्योंकि विड्थ कम हो गई है। तो विड्थ मैं यहाँ पे कर देता हूँ 350। और अब दोबारा रीलोड करता हूं, तो कार आपको ऐसे दिखाई दे रही है। तो सभी को ये सारे क्लियर हो गए। तो बच्चों, आप लोगों को इसी तरीके से अपनी फाइलें पूरी करनी है। अभी जो मैं आपको काम दे रहा हूं वो यही है। अभी के लिए आप लोग अपना इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन जब ओपन करेंगे, तो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर आप लोगों को बच्चों HTML क्रैश कोर्स वाले सेक्शन पे जाइएगा। और क्रैश कोर्स वाला सेक्शन जो है उस पर जाकर आप लोग जरूर चेक करिएगा, जिसका टॉपिक का नाम है ये रहा क्रैश कोर्स। और इसी टॉपिक में आप लोगों को जाकर चेक करना है अपने ये। मैं वो वाली फाइल जो आपकी थी प्रैक्टिकल वाली, वो वाला भी मैं इसमें भी ऐड कर दूंगा। तो लीजिए, मैं साथ ही साथ ऐड भी कर देता हूं। ये रहा, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी के टॉपिक आपको ये है कि आप लोग सीधा शुरुआत करें क्रैश कोर्स से। और ये HTML1 से लेकर आप लोगों को HTML7 तक ये सारे HTML के टैग्स पूरे पूरे आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे। छोटे छोटे टैग्स हैं, 20-20 25-25 मिनट की क्लासेस हैं। और जब मैं नेक्स्ट क्लास आपसे लूंगा, तो इसमें से जो भी जिसके डाउट्स होंगे HTML में, वो अपने डाउट्स कॉपी पे लिख के रखिएगा। वो पर्टिकुलर टैग्स आप मुझसे पूछ लेंगे कि सर ये वाला टॉपिक हमें क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास 2 या 3 दिन के अंदर ही फिर से होगी, आपको मैसेजेस आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही था। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग वेट करिए। किसी के कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो अपना हाथ रेज करे। कोई कुछ पूछना चाहता है? प्रशांत का सवाल है। हाँ प्रशांत जी बताइए, आपके स्क्रीन पर अनम्यूट करने का ऑप्शन आया होगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, जैसे प्रैक्टिकल में आपने बताया कि हमें HTML लिख देंगे और इंटर कर देंगे, जैसे हम सब लाइन में करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अ, ठीक है सर। तो मुझे ये पूछना है ऐसे कि सर बाकी जैसे हमें हेल्प मिल जाती है, जैसे H लिखते हैं तो H1 H2 H3 अपने आप ऑर्डर में आ जाता है। हाँ तो हाँ। क्या वहां भी सर ऑटोमेटिक आएगा सर ये? हाँ ये आ जाता है जैसे वहां पर में। ओके सर, ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों? रेडमी नोट 5 का सवाल है, बताइए रेडमी। स्पीकर बेटा अनम्यूट करके बताइए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। जी सर, मैं ये पूछ रही थी, आप जो बताया अभी स्क्रीन में बैकग्राउंड फोटो लगाने का, जी जी जी। सर ये फोन में कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि फोन पे कोडिंग नहीं, मेरी फोन में ही हो रही है। फोन पे नहीं कर पाएंगे आप, ये बैकग्राउंड वाला ये जी फोन तो पे पॉसिबल नहीं होगा। सर तो ये प्रैक्टिकल में नहीं आता है? नहीं, ये प्रैक्टिकल में आएगा। प्रैक्टिकल में अभी आप देखेंगे, जब मैं प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व करा रहा था, तो अभी आपको मैं कुछ वीडियोस और दूंगा, जो क्योंकि प्रैक्टिकल का सेंटर मेरे यहाँ पड़ता है। तो उसमें वो लोग क्या जी करते हैं, जो प्रैक्टिकल की जो मैंने अभी आपको स्क्रीन दिखाई थी जिससे हम लोग लॉग इन करके कर रहे थे, तो उसमें आपको जी फोटोज के सैंपल्स दिए होंगे। आप उसे बस वहां से लोकेशन जी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। जी। सर तो ये फोन में नहीं हो पाएगा ना, ना मतलब ना ना, फोन प्रैक्टिकल पे के तरीके से हम नहीं कर नहीं। पाएंगे? नहीं नहीं, फोन पे नहीं हो पाएगा। सर तो कैसे देंगे फिर? मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगा उसी ग्रुप में। ठीक जी है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो बच्चों फिर ठीक है, आप लोगों को मिलते हैं हम लोग अब नए टॉपिक के साथ। आप लोग जब तक ये HTML जरूर फिनिश कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के टॉपिक थोड़े नेक्स्ट लेवल पे हम लोग कर पाए, ताकि हम CSS पे जंप कर सकें। गुड बाय, टेक केयर बच्चों।